तो आज का सब यूनिट सेकंड काइनेमेटिक का सब यूनिट सेकंड शुरू किया है जिसका नाम क्या है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन शुरू किया तो आपको एक्सेलरेशन के बारे में पता भी होना चाहिए कि व्हाट इज एक्सेलरेशन। वेरी गुड मॉर्निंग आकांक्षिका। ओके, तो एक्सेलरेशन क्या होती है सभी को पता होना चाहिए। एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। तो एक्सेलरेशन के बारे में हम डिस्कस करने हैं। तो एक्सेलरेशन क्या होती है, इस बात को सभी स्टूडेंट ये सोचते हैं, जब भी किसी को पूछो सभी बोलते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये सोचते हैं एक्सेलरेशन, जो कि आंसर आपका क्या होता है, गलत। ठीक है, हाँ वेरी गुड मॉर्निंग सुभाषी, सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए अब ध्यान देते हैं पढ़ाई की तरफ। ओके, ये डायरेक्टली अगर आप बोलोगे वेलोसिटी अपॉन टाइम तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक्सेलरेशन की स्टेटमेंट ये नहीं होती। एक्सेलरेशन क्या होती है, आपकी वेलोसिटी चेंज कितनी हो रही है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या देती है आपको, एक्सेलरेशन देती है। ध्यान दे वर्ड को चेंज को, मतलब अगर वेलोसिटी आपकी चेंज नहीं होगी टाइम के रिस्पेक्ट में तो आपकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये टर्म आपको पता होनी चाहिए, वेलोसिटी का चेंज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ी थी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में बताओ एक्सेलरेशन होगी, एक्सेलरेशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ही क्या होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट रहनी। वेलोसिटी क्या रहती है आपकी, कांस्टेंट, चेंज नहीं होती। जब वेलोसिटी ही चेंज नहीं होगी टाइम के साथ, एक्सेलरेशन आपकी क्या होगी, जीरो होगी। आपकी बाइक होती है, कार होती है, तो वहां पे एक्सेलरेटर लगा होता है ना, क्यों लगा होता है, क्योंकि जब उसको आप प्रेस करते हो तो टाइम के साथ साथ वेलोसिटी क्या होना होने लगती है, इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। क्या होना शुरू हो जाती है, इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। इंक्रीज हो रही है यानी कि चेंज हो रही है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। जब भी वेलोसिटी चेंज होगी तो आपकी बॉडी क्या करना शुरू कर देगी, एक्सेलरेट करना शुरू कर देगी। आपको पता होगा जब भी आप कोई चीज थर्ड फ्लोर से नीचे की तरफ छोड़ते हो तो वो नीचे गिरती है, पहले उसकी वेलोसिटी जीरो होती है, जैसे आप छोड़ते हो उसकी धीरे धीरे वेलोसिटी इंक्रीज होने लगती है। धीरे धीरे वेलोसिटी जैसे इंक्रीज हो रही है मतलब कि चेंज हो रही है, तो यानी कि बॉडी आपकी क्या कर रही है, बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है, यानी कि बॉडी क्या कर रही है, आपकी बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। आई होप ये बातें समझ आ रही होगी। चेंज होना बहुत जरूरी है वेलोसिटी का। जब वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होगी तो वो क्या कहलाएगी, एक्सेलरेशन कहलाएगी। जैसे हमारी स्टेटमेंट बनती है, इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। दूसरा तरीका इसका मैथमेटिकली डिफाइन करने का क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किसकी रेशियो, चेंज इन वेलोसिटी टू टाइम टेकन। डिनोट किसके साथ किया जाता है, इसको स्मॉल ए के साथ किया जाता है। किसको, एक्सेलरेशन। यहां तक सभी को बातें क्लियर है, सभी को क्लियर है एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन क्या होती है, इसका यूनिट क्या होगा। चलिए यूनिट से जाने की तरफ जाने से पहले थोड़ी सी बातें हो। मान लीजिए कोई बॉडी है ए पॉइंट के ऊपर और चलती चलती कहां पहुंच जाती है, बी पॉइंट के ऊपर। मान लीजिए जब यहां से इसने चलना शुरू किया था तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, v1, और टाइम कितना था उस समय, t1। जब यहां पे पहुंच जाती है तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, v2, और टाइम कितना हो जाता है, t2। तो जब इस तरफ चल रही थी उसकी वेलोसिटी मान लीजिए इंक्रीज हो रही थी। मान लीजिए इसकी पहले 10 थी, जब जहां पे पहुंची तो यहाँ 15 हो गई। जहां पे टाइम कितना था, 10:15 थे, और जब जहां पे पहुंची टाइम कितना हो गया, 10:20। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हुआ वैसे वैसे आपकी वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी। तो मीन्स वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के चेंज होने के साथ साथ। इसका मतलब इस बॉडी के अंदर क्या होगी, एक्सेलरेशन होगी। तो मैंने सिंपल सी भाषा में कहा, जब टाइम t1 था तो वेलोसिटी कितनी थी, v1। जब टाइम t2 था तो वेलोसिटी कितनी है, v2। यहाँ पे यही लिखा है। मान लीजिए एक बॉडी है, एक बॉडी इज मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेरिएबल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी का चेंज होना टाइम के साथ। एंड इफ एट टाइम, इफ यहाँ पे एट लिख देना, इफ एट टाइम, जैसे लिख लो इफ टाइम इज t1, ठीक है। इफ टाइम इज t1, जब टाइम कितना होता है आपका t1, वेलोसिटी देन वेलोसिटी इज v1। एंड इफ टाइम इज t2, जब टाइम t2 होता है तो वेलोसिटी कितनी होती है, v2। देन एक्सेलरेशन, उस समय एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या हो जाएगा, हमें पता है चेंज इन वेलोसिटी। चेंज कैसे पता चलता है, फाइनल माइनस इनिशियल। पहले वेलोसिटी कितनी थी, 10 थी, बाद में कितनी होगी, 15। तो चेंज फाइंड करना होगा तो कैसे करोगे, 15 माइनस 10, कितना चेंज हुआ, 5 का। तो नीचे टाइम पहले 15 मिनट थे, बाद में कितने हो गए, 20। तो 20 माइनस 15 करेंगे कितना हो जाएगा, 5।
5 5 कैंसिल होगा, एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी 1। इसका यूनिट भी होता है, ऊपर क्या है वेलोसिटी, नीचे क्या है टाइम। ऊपर क्या है वेलोसिटी, नीचे क्या है टाइम। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड, टाइम का यूनिट क्या होता है सेकंड। तो सेकंड ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा मीटर सेकंड इनवर्स। जिसको नहीं पता चला मैं अच्छे से वापस बताता हूँ, ठीक है, जिनका थोड़ा मैथ कमजोर है। मीटर पर सेकंड नीचे क्या था सेकंड था, मीटर सेकंड इनवर्स। माइक किसका ऑन है, फर्स्ट टाइम आया आर्यन, ओके। तो नीचे गया आपका सेकंड, जब ये सेकंड ऊपर जाएगा इसकी पावर क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी, है ना। इधर क्या थी 1 थी, जो ऊपर जाएगा इसकी पावर क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी। तो बेसिस ऑफ टाइम पावर पर एडेड, तो क्या हो जाएगा मीटर सेकंड इनवर्स। तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड होता है। चलिए आते हैं इधर की तरफ, जो मैं आपको बता रहा था। तो आपको चेंज इन वेलोसिटी निकालनी है। फाइनल वेलोसिटी कितनी है v2, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी v1। वेलोसिटी के ऊपर हमें क्या लगाना पड़ता है वेक्टर का साइन, है ना, एरो लगाना पड़ता है, तभी पता चलेगा जी कि यह क्या है वेलोसिटी। नीचे क्या है t2 माइनस t1। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ये होती है आपकी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। और एक्सेलरेशन भी कैसी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है वेक्टर। तो ए के ऊपर क्या लगाओगे आप एरो का साइन लगाओगे। एरो क्या ऊपर जब हम एरो लगा देते हैं क्या बताता वो कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। समझ आ रही होगी बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए तो ये मैंने अभी आपको जस्ट अभी बताया कि एक्सेलरेशन क्या v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। कैसी क्वांटिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है। यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड इनवर्स स्क्वायर होता है, अभी बताया। एसटीजीएस यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर पर सेकंड इनवर्स, क्या होता है सेंटीमीटर पर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास तो था नहीं तो m0 हो जाएगा, सेंटीमीटर है तो पावर क्या हो जाएगी L1 हो जाएगी। सेकंड स्क्वायर इनवर्स है तो क्या हो जाएगा t पावर कितनी माइनस। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। डायमेंशनल एनालिसिस में मैंने डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना सिखाए हुए हैं, तो वहां से रेफर कर सकते हो कैसे लिख रहा है। जिन्होंने वो अच्छे से अटेंड किया लेक्चर उनको आ रहा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने वेलोसिटी और स्पीड की टाइप्स देखी थी, उसी तरह से आपकी एक्सेलरेशन भी क्या होती है टाइप्स होती हैं। 4 किस्म की एक्सेलरेशन होती है, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल एक्सेलरेशन। सेम वही रहती है। तो पहले किसको डिस्कस करेंगे हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को, फिर किसको डिस्कस करेंगे नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल एक्सेलरेशन को, फिर किसको डिस्कस करेंगे हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को, फिर किसको डिस्कस करेंगे हम एवरेज एक्सेलरेशन को। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। मुझे बताओ यहां तक सभी को बात क्लियर है। टाइप से पहले पहले जितना मैंने आपको बताया सभी को क्लियर है कि नहीं है, बस फटाफट बता दो। तो यस और नो, m0 L1 t-2, ठीक है यस। और इधर क्या था सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। क्लियर है सर। और बाकी स्टूडेंट यस सर, सभी एक बार रिस्पॉन्स दे दो फिर आगे बढ़ते हैं हम। यस सर क्लियर है, ओके क्लियर है, यस सर ओके फाइन। तो सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे किसके बारे में, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में। ओके सभी को क्लियर है, यस सर यस सर यस सर ओके फाइन। तो फर्स्ट आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, नाम से पता चल रहा है एक जैसी, मींस एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगी। ध्यान देना वेलोसिटी की बात नहीं करेंगे, वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी में चेंज आएगा, चेंज ऐसे करके दिखा रहा हूं, वेलोसिटी में चेंज आएगा टाइम के साथ तभी एक्सेलरेशन बनेगी। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या हुई, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है, टाइम आपका इंक्रीज होता जा रहा है पर आपकी एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रही, एक्सेलरेशन आपकी चेंज नहीं हो रही। वेलोसिटी को कंफ्यूज और एक्सेलरेशन को कंफ्यूज नहीं करना है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है, विद इंक्रीज इन टाइम या विद चेंज इन टाइम आपकी एक्सेलरेशन चेंज ना हो, एक्सेलरेशन आपकी क्या रहे कांस्टेंट रहे। तो सेम स्टेटमेंट बनती है हमारे यहाँ पे, एंड ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब, इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए इक्वल इंटरवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्या मतलब, ये तो कंफ्यूजन हो गई सर, इसका मतलब ही नहीं समझ आया। तो समझाता हूँ, देखिए यहाँ पे कोई बॉडी थी, बाद में यहाँ पहुंच गई, बाद में यहाँ पहुंच गई, बाद में यहाँ पहुंच गई और यहाँ पहुंच गई। ये मान लीजिए 2 सेकंड में यहाँ पहुंची, 2 सेकंड में यहाँ, 2 सेकंड में यहाँ, 2 सेकंड में यहाँ।
पहले मान लीजिए इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0। जब यहाँ पे पहुंची बॉडी तो यहाँ तक इसकी वेलोसिटी कितनी हो चुकी थी, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 6, और जब यहाँ पे पहुंची 6 मीटर सेकेंड बस। जब यहाँ पे पहुंची तो यहाँ कितनी हो चुकी थी, 12 मीटर पर सेकेंड। जब यहाँ पे पहुंची तो यहाँ कितनी हो चुकी थी, यहाँ पे हो चुकी थी 18 मीटर पर सेकेंड। जब यहाँ पे पहुंची यहाँ कितनी हो चुकी थी, 24 मीटर पर सेकेंड। अब एक्सेलरेशन क्या होती है, व्हाट इज एक्सेलरेशन? कौन सी, सिंपल वर्ड में बोले एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही होती है। अब यहाँ पे चेंज कितना आ रहा है, यहां से लेके यहाँ तक चेंज कितना आया, मैं ब्लू पेन यूज करता हूँ, यहां से लेके यहाँ तक चेंज कितना आया, 6 - 0 कितने टाइम में, 2 सेकंड में। तो करोगे इसको सॉल्व, कितना आ जाएगा आपके पास, 3 आ जाएगा। अब यहां से लेके यहाँ तक चेंज कितना आया, कितना फाइनल कितनी वेलोसिटी होगी, 12। पहले कितनी थी, 6 थी, डिवाइड कर दोगे 2 के साथ, क्या आ जाएगा 6/2, आंसर कितना आएगा 3। फिर 12 से कितनी होगी, 18 होगी, कितनी होगी 12 से कितनी होगी 18। तो क्या करोगे 18 - 12 करोगे, डिवाइड कर दोगे 2 के साथ, क्योंकि 2 सेकंड के अंदर चेंज हुआ है, तो 6/2 आएगा, क्या आ जाएगा, फिर से 3 आ रहा है। फिर बाद में 18 से कितनी होगी, 24 होगी, 18 से 24 होगी, 24 माइनस क्या करोगे 18 करोगे, डिवाइड कर दोगे 2 के साथ, कितना आएगा 6/2, जो कि आपको मिलेगा 3। आप देख रहे हो, एक चीज नोटिस किया आपने, वेलोसिटी देखो चेंज हो रही है, 0 से 6 होगी, 6 से 12 होगी, 12 से 18 होगी, 18 से 24 होगी, लेकिन इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर, इक्वल टाइम के इंटरवल के अंदर जो आपकी एक्सेलरेशन है वो सेम रह रही है, 3 3 3। तो यहाँ पे हमारी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की स्टेटमेंट क्या बनती है, ये कहती है, देखिए इस केस में भी आपकी जो चेंज हुआ था, 0 से कितना चेंज हुआ, 6, +6 किया तो कितना हो गया 12, +6 किया 18, +6 किया 24। मतलब कि जो वेलोसिटी चेंज हो रही है 2 सेकंड के अंदर, इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर, जो वेलोसिटी में इंक्रीज आ रहा है वो कितना आ रहा है, 6 का इंक्रीज हो रहा है। तो हम यही तो कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है, यूनिफॉर्म मतलब एक्सेलरेशन आपकी कांस्टेंट रहे, चेंज ना हो, 3 3 3 3 3 आ रही है। देखो ये कब होती है, जब इक्वल टाइम इंटरवल में आपका जो वेलोसिटी का चेंज हो वो इक्वल हो। 2 सेकंड के अंदर कितना चेंज आया, 6 का, 2 सेकंड के अंदर कितना चेंज आया, 6 का वेलोसिटी में, 2 सेकंड के अंदर वेलोसिटी में कितना चेंज आया, 6 मीटर पर सेकंड का, 2 सेकंड के अंदर वेलोसिटी में कितना चेंज आया, 6 मीटर पर सेकंड का। यहीं से हमारी स्टेटमेंट बन गई। हमने कहा एक ऑब्जेक्ट जो कि मूव कर रहा होता है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कब कब कहते हैं कि वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, अगर उसकी वेलोसिटी जो चेंज हो रही है वो क्या हो, इक्वल चेंज हो इन इक्वल टाइम इंटरवल में, इक्वल अमाउंट में चेंज हो इक्वल टाइम इंटरवल में। क्या ये बात समझ आई? आईफोन, पहले तो अपना नाम ठीक करो वापिस से, तो आपकी अगर डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, तो यहां तक सभी को क्लियर है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट है? तब तक मैं नॉन यूनिफॉर्म की तरफ शिफ्ट करता हूं। किसी को कोई डाउट है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल एक्सेलरेशन क्या होती है, तब तक मैं इसको डिस्कस करता हूं। सही है सर, नो सभी को क्लियर है? अंताशिका, नो सर, डाउट है आपको अंताशिका? ओके, मैं आपका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, डाउट है तो पूछो। ओके, अनम्यूट का ऑप्शन दिया मैंने। अच्छा, नो डाउट, ओके ओके फाइन फाइन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी उनका भी यस सर क्लियर है, नो डाउट सर, ठीक है, सभी का क्लियर, ओके फाइन। तो नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल एक्सेलरेशन की तरफ चलते हैं। क्या होती है वेरिएबल एक्सेलरेशन या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? एक ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद अ वेरिएबल एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन के साथ कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कब कहेंगे वो वेरिएबल एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, if its velocity change by unequal amount in equal time interval। सिंपल सी बात है, क्या है देखिए, पहले तो हमने बोला इक्वल टाइम इंटरवल में, जैसे उसी डायग्राम को डिस्कस करते हैं आपके साथ। जैसे मैंने पहले आपको क्या बताया,
देखिए मैंने बोला इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर आपकी इक्वल वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए, ये बता रहा था। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या वेरिएबल एक्सेलरेशन में क्या होता है, इक्वल टाइम इंटरवल में 2 सेकंड में 2 सेकंड में 2 सेकंड में, पहले क्या पता 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ जाए, उसके बाद कितना चेंज आएगा क्या पता 8 का आ जाए, उसके बाद क्या पता कितना आ जाए 10 का आ जाए। ये फिर से एनोटेशन करना शुरू कर दिया बच्चों ने, प्राइवेसी वापस लगा देते हैं। ओके तो मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं, जब इक्वल टाइम इंटरवल में आपका जो वेलोसिटी का चेंज हो वो क्या हो, अनइक्वल हो। पहले देखो इक्वल टाइम इंटरवल 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड 6 मीटर पर सेकंड 6 मीटर पर सेकंड चेंज हो रहा था। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है, इक्वल टाइम इंटरवल में यानी कि 2 सेकंड के अंदर पहले क्या पता 6 मीटर पर सेकंड का आपका चेंज आए, बाद में क्या पता वेलोसिटी कितनी चेंज हो जाए 8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चेंज हो जाए। जैसे हमने एग्जांपल से समझाता हूँ आपको, 3 एग्जांपल लेते हैं 1 2 3। पहले मान लीजिए वेलोसिटी 0 थी, जहां पे पहुंचा तो 6 होगी, जहां पे पहुंचा मान लीजिए कितनी हो गई 16 हो गई, जहां पे पहुंचे तो मान लीजिए कितनी हो गई 20 हो गई। तो टाइम 2 सेकंड, जहां पे 2 सेकंड 2 सेकंड के अंदर चेंज आया। तो यहाँ पे देखो चेंज कितना आ रहा है 6 माइनस 0 अपन 2, यहाँ पे चेंज कितना आया 16 माइनस 6 अपन 2, यहाँ पे चेंज कितना आया 20 माइनस 16 अपन 2। तो यहाँ पे देखो क्या होगा 6 अपन 2, वेलोसिटी कितनी चेंज हुई है 6, जहाँ पे चेंज कितना आया 10 अपन 2, वेलोसिटी कितनी चेंज हुई है 10 के हिसाब से, जहाँ पे कितना आएगा 4 अपन 2, वेलोसिटी कितनी चेंज हुई है 4 चेंज हुई है। तो टाइम इंटरवल आपका इक्वल है, लेकिन वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो क्या आ रहा है, अनइक्वल आ रहा है। कैसा आ रहा है, अनइक्वल अमाउंट चेंज हो रहा है। ओके माइक किसका ऑन है ये, विनोद, विनोद माइक ऑफ करो अपना। ओके तो यहाँ से देखो आपकी एक्सेलरेशन यहाँ पे कितनी आएगी 3 आएगी, यहाँ पे कितनी आएगी 5 आएगी, यहाँ पे कितनी आएगी 2। देख रहे हो एक्सेलरेशन आपकी अलग अलग आ रही है, टाइम इंटरवल आप सेम रख रहे हो। कब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा था वो कितना आ रहा था, अलग अलग आ रहा था। टाइम इंटरवल आपका सेम है लेकिन वेलोसिटी में चेंज, यहाँ पे कितना चेंज हुआ 6 का, जहाँ पे कितना चेंज हुआ 10 का, 6 + 10 किया तभी 16 आया। जहाँ पे कितनी इंक्रीज हुई, तो 16 से 20 हुई, मीन्स कितना इंक्रीज हुआ आपका 4 का। आई होप आपको समझ आई होगी ये बात, ठीक है। ओके यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपको क्लियर होगी, ये हमने पढ़ा था सेकंड पॉइंट। थर्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, वापिस से मैंने पहले ही बोला था जिसने स्पीड को अच्छे से समझ लिया उनको बाकी सारी चीजें समझ आ जाएंगी। तो थर्ड क्या है आपकी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इसकी वही स्टेटमेंट बन जाएगी क्या, जब कोई बॉडी मूव कर रही है यहाँ से यहाँ जा रही है, यानी कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही होगी। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो बॉडी क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है। बॉडी जब एक्सेलरेट कर रही है तो आपको एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर फाइंड करना है कि बॉडी ने कितना एक्सेलरेट किया, उसकी कितनी एक्सेलरेशन थी। जब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आप एक्सेलरेशन फाइंड करते हो, वो जो एक्सेलरेशन होती है उस एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। बट इंस्टेंट का मतलब ये होता है एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर आप क्या कोई चीज को फाइंड करते हो, ठीक है। ओके देखिए तो यहां से हमारी स्टेटमेंट बन जाएगी क्या है, द एक्सेलरेशन प्रोसेस्ड बाय द बॉडी मूविंग। देखो बॉडी कौन सी, एक्सेलरेशन उसी के पास होगी जो बॉडी क्या कर रही होगी, मूव कर रही होगी। तो यहाँ से स्टेटमेंट क्या, द एक्सेलरेशन प्रोसेस्ड बाय अ मूविंग बॉडी एट एनी इंस्टेंट और एट एनी पोजीशन। एट एनी इंस्टेंट, अगर कोई भी इंस्टेंट मीन्स एक पर्टिकुलर टाइम, तो कोई वो पोजीशन पे पहुंची होगी। आप दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो, या तो आप क्या बोल सकते हो एट एनी इंस्टेंट और एट एनी पोजीशन ऑफ द मोशन इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। वापिस से रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, मैंने क्या बताया देखिए। मैंने बोला द एक्सेलरेशन प्रोसेस्ड बाय अ मूविंग बॉडी, कोई भी मूविंग बॉडी है उसके पास कितनी एक्सेलरेशन है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट या एट एनी इंस्टेंट और एट एनी पोजीशन ऑफ द मोशन इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन।
दूसरा तरीका इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या है समझाने की, जैसे हमने पहले पढ़ा था स्पीड के लिए हमने क्या किया था, एवरेज स्पीड का लिमिट जब टाइम इंटरवल उस कहाँ अप्रोच करे, जीरो का अप्रोच करे, वो आपकी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। उसके बाद एवरेज इंस्टेंटेनियस आपकी कौन सी, वेलोसिटी, यानी कि एवरेज वेलोसिटी का क्या लिमिट जब टाइम अप्रोच करे, डेल्टा टी अप्रोच करे जीरो को, तो आपको क्या मिली थी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिली थी। सिमिलरली आपकी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगी, लिमिट जब टाइम डेल्टा टी अप्रोच करे जीरो को, जब डेल्टा टी अप्रोच करे जीरो को, कब, जब एवरेज एक्सेलरेशन है ना, किसकी बात होती है, जहां पे एवरेज वेलोसिटी की हुई थी, जहां पे एवरेज स्पीड की हुई थी, और जहां पे किसकी बात हो रही है, एवरेज एक्सेलरेशन की बात हो रही है। क्यों, क्योंकि हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होती है, एवरेज एक्सेलरेशन की लिमिट लेते हैं जब टाइम इंटरवल अप्रोच करता है ऑलमोस्ट जीरो को, यानी कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए, उस समय जो आपको एक्सेलरेशन देखने को मिलती है वो कौन सी एक्सेलरेशन होती है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इसको लिखने का डिफरेंशियल फॉर्म में क्या फॉर्म हो जाती है, डीवी अपॉन डीटी, क्या हो जाती है, डीवी अपॉन डीटी। स्पीड के केस में क्या हुआ था, डी एस अपॉन डीटी। वेलोसिटी के केस में क्या हुआ था, डी एस अपॉन डीटी तो हुआ था, लेकिन इसके ऊपर हमने क्या लगाया था, वेक्टर। वेलोसिटी भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी था, तो हमें क्या हो जाएगा, डीवी अपॉन डीटी, लेकिन इसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, वेक्टर। जिनको नहीं समझ आई वापिस से रिपीट होगा देखना। देखिए एक इससे ये रिवीजन करवा रहा था स्पीड और आपकी वेलोसिटी की, अगर वो क्लियर है आपको ये भी क्लियर होगा। तो कैसे होता है, इट इज मेजर्ड एज, कैसे मेजर करते हैं इसको, रेशियो ऑफ स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी टू द स्मॉल चेंज इन टाइम। स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी अपन स्मॉल चेंज ऑफ टाइम, उसका हम क्या लेंगे, सच दैट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। इस तरह से उसका हम रेशियो लेते हैं ताकि आपका डेल्टा टी अप्रोच क्या करे, जीरो करे। और आपको मैंने बताया था डी बी अपॉन डी टी एक किस्म की क्या है आपकी एवरेज एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो आप तो ऐसा भी लिख सकते हो, इट इज मेजर्ड एज अ रेशियो ऑफ, किसका रेशियो, डीवी अपॉन dt का, कब, जब टाइम अप्रोच करे किसको, जीरो को, यानी कि लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। तो यही तो आपकी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होती है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है, इक्वल टू किसके बराबर, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डीवी अपॉन डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। आगे बढ़ते हैं, ये मैं अभी समझा रहा था इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है। मैं यहां से एक बार ब्लैक पेन के साथ लिखता हूं आपके लिए, तो क्या होगी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होती है, लिमिट LIMIT पूरा भी लिख सकते हो या LT भी लिख सकते हो, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो और डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, ठीक इसके बराबर होता है। इसको भी ऐसे लिख सकते हो आप, डीवी अपॉन dt, ऐसे करके आप लिख सकते हो, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है A इक्वल्स टू डीवी अपॉन dt, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बनते हैं इनके ऊपर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ओके। यार तो आईफोन सिर्फ हैंड रेज करता है, क्वेश्चन तो पूछो। एक तो अपना नाम चेंज करके आओ, मैं अलाउ नहीं करूंगा ऐसे क्लास में, आज के दिन तो रिमूव नहीं कर रहा, कल से अपना नाम चेंज करके आना, ओके। जो आपका सही नाम है उसको रख के आओ। तो यहां से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होती है, हेंस इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इक्वल्स टू द टाइम डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। जो डेरिवेशन हुई है किसकी, वेलोसिटी की, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऐसे भी बोल सकते हो, A इक्वल्स टू किसके बराबर, डीवी अपॉन dt के बराबर, यानी कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या हुई आपकी, आपका जो डेरिवेटिव होता है, किसका डेरिवेटिव होता है, वेलोसिटी का डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू किसके, टाइम के। क्लियर है बात की नहीं है, अब ये क्या लिखा हुआ है इसको मैं बताऊंगा आपको बाद में, ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, जब न्यूमेरिकल्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा तब इन बातों को समझाऊंगा, ठीक है। ये सारी बातें क्लियर होगी। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की एक और हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी हुई है, कैसे बोल सकते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज आल्सो इक्वल टू द, इसको रहने दो फिलहाल के लिए, है ना, इसको होल्ड पे रख लो, आपको इतना करने की जरूरत भी नहीं है बोर्ड के हिसाब से।
तो सिंपल सी बात, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में वापस से एक बार रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। बाकी जो फर्दर आपकी जो स्टेटमेंट थी उसको मैं जब न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा उस समय आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी उसके बारे में, ठीक है। आपको अपने बोर्ड एग्जाम के बिहाफ पे ये पता होना चाहिए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होती है। ये मैंने जो समझाया आपको, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट या एक पर्टिकुलर पोजीशन पे कोई भी मूविंग बॉडी की कितनी एक्सेलरेशन है उसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। मैथमेटिकली इसको हम कैसे मेजर करते हैं? इट इज मेजर्ड एज द रेशियो ऑफ स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी टू द स्मॉल चेंज इन टाइम सच दैट टाइम जो डेल्टा टी है वो अप्रोच कर रहा हो जीरो को। जब ऐसा होता है, एक सेकेंड, जब ऐसा होता है तो आपको क्या लगानी पड़ती है? लिमिट लगानी पड़ती है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू क्या आएगा आपका? डीवी अपॉन dt। और ये क्या है आपकी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। ये मैंने आपको समझाया। लास्ट आपका क्या है? एवरेज एक्सेलरेशन। सिंपल सी बात है, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होती है? टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन, है ना। जैसे हमने स्पीड और वेलोसिटी में पढ़ा था, तो क्या होगा? इट इज डिफाइंड एज अ रेशियो। किसकी रेशियो? टोटल चेंज इन वेलोसिटी टू द टोटल टाइम टेकन। मींस टोटल चेंज इन वेलोसिटी, आपको पूरा टोटल चेंज कितना हुआ, यहां से यहां पे, यहां पे, यहां पे, इससे कोई मतलब नहीं आपको। यहां पे वेलोसिटी कितनी थी, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी थी, यहाँ चेंज हुई, यहाँ चेंज हुई, यहाँ चेंज हुई, यहाँ चेंज हुई, इससे कोई मतलब नहीं। एंड में जब आपने देखा तो जहां पे मान लीजिए कितनी थी 3 मीटर पर सेकंड थी, और जहां पे कितनी है 50, बीच में क्या पता 30 भी हुई होगी, 10 भी हुई होगी, 15 भी हुई होगी, 40 भी हुई होगी, 80 भी हुई होगी। आपने क्या देखा? इसको और इसको, इन दोनों का डिफरेंस लिया, इन दोनों का क्या लिया? 50 माइनस 3, और टाइम कितना चेंज हुआ? टोटल टाइम यहां से लेके यहां तक पहुंचने में मान लीजिए आपको 1 आवर लगा या 30 मिनट लगे, तो डिवाइड कर दो किसके साथ? 30 के साथ। जो आपको अब एक्सेलरेशन मिलेगी 1 पॉइंट समथिंग, वो आपकी एक्सेलरेशन होगी एवरेज एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि आपने टोटल चेंज देखा। टोटल चेंज कितना हुआ वेलोसिटी में अपॉन टोटल टाइम टेकन, और कितना टोटल आपने टाइम लगाया। आई होप ये बात आपको क्लियर हुई होगी। क्या यहां तक किसी को कोई डाउट है? अप टू हियर एनीबॉडी हैव एनी डाउट? उसके बाद मैं आपको एक्सेलरेशन और एक और टर्म होती है रिटार्डेशन, उसके बारे में बताऊंगा। पहले मुझे एक बार बता दो, अप टू हियर एनीबॉडी हैव एनी डाउट? देखिए, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन में क्या डिफरेंस है। देखिए, एक्सेलरेशन का अभी मैंने जस्ट आपको बताया, एक्सेलरेशन का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी, पर ये अगर सही मायने में देखिए इसकी ये स्टेटमेंट नहीं होती है। एक्सेलरेशन की अगर सही स्टेटमेंट देखनी हो, ये होती है एक्सेलरेशन चेंज तो हो रही है, पर कैसी हो रही है? इंक्रीज इन वेलोसिटी। क्या है? इंक्रीज इन वेलोसिटी। जब वेलोसिटी इंक्रीज हो विद टाइम, उसे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। और रिटार्डेशन क्या होती है? जब वेलोसिटी डिक्रीज हो, जब वेलोसिटी क्या हो? डिक्रीज हो, तो डिक्रीज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसे हम बोलते हैं रिटार्डेशन। अब ध्यान से देखो, इसमें भी वेलोसिटी चेंज हुई है, इंक्रीज हो रही है, यानी कि वेलोसिटी चेंज हो रही होगी। वेलोसिटी का चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो एक्सेलरेशन जहां भी जहां डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज होने का मतलब चेंज हो रही है, चेंज हो रही है अपॉन टाइम, इसको भी आप क्या बोल सकते हो? एक्सेलरेशन बोल सकते हो, क्योंकि हमने एक्सेलरेशन यही तो पढ़ी है। एक्सेलरेशन क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी। अगर सही मायने में देखा जाए, एक्सेलरेशन क्या है? जब वेलोसिटी चेंज हो रही है, पर कैसे? वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो टाइम के साथ, वो कहलाएगी आपकी एक्सेलरेशन। और जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वो कहलाएगी रिटार्डेशन। ठीक है। एग्जांपल के तौर पे एक बस थी रेस्ट फॉर्म में, जैसे उसने चलना शुरू किया तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होने लगेगी। पहले 0 थी, फिर 10 वेलोसिटी हो जाएगी, फिर 20 हो जाएगी, फिर 30 हो जाएगी, फिर 40 हो जाएगी, फिर 50 हो जाएगी। इस तरह से उसकी वेलोसिटी क्या होती जा रही है? इंक्रीज होती जा रही है। वेलोसिटी क्या होती जा रही है? इंक्रीज होती जा रही है। जब वेलोसिटी इंक्रीज होती जाती है तो वो क्या कहलाएगी? आपकी एक्सेलरेशन। तभी हम बोलते हैं ना, हमारी गाड़ी क्या कर रही है? एक्सेलरेट कर रही है। लेकिन जब आप ब्रेक को अप्लाई करते हो, क्या करते हो? ब्रेक अप्लाई करते हो,
ब्रेक अप्लाई करने के कारण पहले बस कितनी स्पीड से चल रही थी, फॉर एग्जाम्पल 50 की स्पीड से, जैसे आपने ब्रेक अप्लाई की तो बाद में स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और वेलोसिटी क्या हो जाएगी 30, फिर कितनी हो जाएगी 20, फिर कितनी हो जाएगी 10, फिर कितनी हो जाएगी 0। तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है टाइम के साथ साथ। जब टाइम के साथ साथ वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो वो क्या कहलाएगी, आपकी रिटार्डेशन। फॉर एग्जाम्पल लो, देखिए जब आप ऊपर से कोई चीज नीचे फेंकते हो, जैसे जैसे वो नीचे गिरती जाती है तो वेलोसिटी क्या होती जाती है, इंक्रीज। पहले कितनी थी 0, फिर कितनी होगी 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है। जब वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है तो वो क्या हो रही होगी, बॉडी क्या कर रही है आपकी, एक्सेलरेट कर रही है। लेकिन जब ऊपर से, ये ग्राउंड है आपका, नीचे से आप ऊपर की तरफ कोई चीज को फेंकते हो, तो नीचे से जब फेंका आपने बहुत ज्यादा उसको वेलोसिटी दी, मान लीजिए 10 की वेलोसिटी से ऊपर फेंका, तो जैसे जैसे बॉडी ऊपर जाती है ना उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है। 9, 8, 7, 3, 2, 1, जब 0 हो जाती है वहां जाके बॉडी रुक जाती है, वेलोसिटी 0 होगी, ऊपर जाना बंद होगी। जैसे वेलोसिटी 0 हुई, अर्थ उसको वापस नीचे खींचना शुरू कर देती है, वापस नीचे आना शुरू हो जाती है, फिर बॉडी फिर से एक्सेलरेट करने लगती है। लेकिन जब वो ऊपर जा रही थी तो उस समय बॉडी क्या कर रही थी, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही थी। जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो बॉडी क्या कर रही होगी, रिटार्ड कर रही होगी, यानी कि क्या हो रही है, बॉडी के साथ रिटार्डेशन हो रही है। क्या सभी को क्लियर है ये बात?